नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं लेडी स्टीफेंस हॉल में। यहाँ पाटलिपुत्र के एलुमनी के द्वारा रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका नारा है कि पहले जो है रक्तदान, उसके बाद कन्यादान। इसके पीछे की कहानी आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं इनसे जिन्होंने अभी रक्त दिया है। सर, आज आप किस लिए यहाँ पर आए? रक्तदान के लिए आए। तो आज ये जो नारा है सर, हाँ, पहले रक्तदान उसके बाद कन्यादान। जी, ये हमारे बैच के ही मित्र हैं धनंजय कुमार जी। उनके बेटी के शादी के शुभ अवसर पर हम लोगों ने ये शुभ काम करने का निर्णय लिया। और बिहार से हर तरह का ही शुरुआत होता है, तो इसी शुरुआत के क्रम में हम लोगों ने कहा कि पहले रक्तदान और फिर कन्यादान, इससे लोग उत्प्रेरित हुए और हर जगह इस तरह का आयोजन हो कि आने वाले समय में जो विभिन्न कारण जो समस्या आती है, जो मृत्यु के कारण जो समस्याएं आती हैं, कोरोना काल में भी आप देखें कि बहुत सारी समस्याएं हुई, तो उन सब समस्याओं का निष्पादन इससे हो सके और उसमें रक्त की कमी न हो। आप भी सर पाटलिपुत्र के ही स्टूडेंट? हाँ, हम 81 बैच के हैं। 81 बैच और 81 बैच के ही लड़के के बेटी की शादी है। तो ये सर आपका पहला रक्तदान है? और पहले भी किए हैं। और लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में भी सर लोगों के मन में यह धारणा रहती है कि रक्तदान करने से कमजोरी आता है, किसी तरह का दिक्कत? हम अभी जस्ट देखे ही आ रहे हैं और कई बार दिए भी हैं, और कुछ हो या न हो, सुकून बहुत मिलता है। सुकून बहुत सुकून मिलता है। बहुत बड़ी बात है कि सुकून बहुत मिलता है, क्योंकि आपके रक्त से जो है किसी ज़रूरतमंद की जान बच सकती है। हम उस लड़की से भी बात करने का कोशिश करेंगे जिनका आज शादी है और उनके मन में यह विचार आया कि शादी से पहले जो है रक्तदान ऐसी महादान करें। अभी हमारे साथ पाटलिपुत्र के 89 बैच के दीपक सिंह जी हैं। इनसे जानते हैं किस तरह से इनके दिमाग में यह बात आई। ये लोग सभी मिलकर जो है आज पहले रक्तदान और फिर कन्यादान, एक अलग तरह की पहल है। जी बिल्कुल सही बात। आप लोग को धन्यवाद। रक्तदान तो हम लोग साल में 2 बार करते हैं और अगस्त में अभी 1 अगस्त को किए थे PMCH ब्लड बैंक में। अभी पुनः फिर सोच ही रहे थे 1 हफ्ता बाद करते। उसी बीच में धनंजय भैया का फ़ोन आया कि दीपक जी हम चाहते हैं ऐसा कि बेटी का शादी है तो कन्यादान के साथ रक्तदान का आयोजन किया जाए। कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, तो बस समाज के लिए एक उदाहरण, बहुत अच्छी बात थी। ऐसा एक चीज़ भैया आप मानिएगा कि पाटलिपुत्र स्कूल के जो भी लड़के निकले हैं वो लोग सभी कोई ना कोई सोशल काम में, यहाँ से लेकर विदेशों तक काम कर रहे हैं। विश्व के हर कोने में पाटलिपुत्रियम का परचम और ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम लोग उस स्कूल के स्टूडेंट हैं। लेकिन आज के समय में जब लोग चाहते हैं कि हमको रक्त कहीं से दिक्कत हो तो मिले, लेकिन कोई देना नहीं चाहता है, और वैसे में लड़की जो वधू है उसकी भी इच्छा है कि हम आज रक्तदान करेंगे ही करेंगे, और तभी हम जो है सो शादी पर बैठेंगे। तो सोच है, अच्छी सोच थी। हम लोगों के पास मुद्दा आया, एक भावनात्मक बात थी, प्लस सोशल काउज था, सोशल नोबल काउज छिपा हुआ था। तो क्योंकि आप भी जिस एज ग्रुप से में हैं, हाँ, लोगों को अपनी जिम्मेवारी से ही फुर्सत नहीं मिल रहा, समय कम पड़ रहा है। वैसे में आप लोग जो निकाल रहे हैं, और हमेशा ये आज पहली बार नहीं है, आज ये नया इसलिए है कि ये पहली शादी ऐसी है जिसमें शादी हो रही है, बाद में रक्तदान हो रहा है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और यह देखिए जोश खरोश जो हमारे पाटलिपुत्रियन भाई आए हुए हैं, अभी तक 25 लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अभी तो काफ़ी समय है हम लोगों के पास। 100 का टारगेट है। 100 का टारगेट है। इस तरह के इसमें वधू पक्ष के भी लोग दे रहे हैं और कुछ वर पक्ष के भी लोग आने वाले हैं, उनका भी है कि हम भी ब्लड डोनेशन करेंगे। समाज को आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए संदेश यही है कि ऐसे अवसर पर बहुत सारे नाच गान का प्रोग्राम करते हैं आप, बहुत तरह का चीज़ करते हैं जिससे कि शोभा बढ़ती है, लेकिन इस तरह की चीज़ को भी लाइए जिससे कि सामाजिक हित हो सके, शोभा के साथ साथ लोगों की जान भी बचे, सामाजिक हित सार्थक हो। क्योंकि एक बोतल खून का जरूरत तब समझ में आता है जब आप कहीं इमरजेंसी में फंसे। बिल्कुल, एक बोतल खून से 3 चीज़ होता है, प्लेटलेट्स बनता है, प्लाज्मा उससे एक्सट्रैक्ट होता है, तो हर एक रिक्वायरमेंट की पूरी की जाती है। खून भी मिल जाता है, जिन्हें प्लेटलेट्स की कमी हुई वो भी पूरी हो जाती है, प्लाज्मा की कमी है वो भी पूरी हो जाती है। 3 जान एक यूनिट से बचता है। चलिए, आप लोग को हमारी शुभकामनाएं हैं। आपने सुना, समाज के लिए एक नई सोच, एक नई दिशा ये होगी। चूँकि इन लोगों के दिमाग में था कि आज बेटी की शादी है तो उसके पहले हम लोग रक्तदान ऐसा महादान। अभी हम लोग आ गए हैं मंडप स्थल में। यहाँ काव्या कोमल की शादी है
और उनके पिताजी जो कि 81 बैच पाटलिपुत्रा के स्टूडेंट रहे हैं। चूँकि आप जानते हैं कि 91 बैच मेरा भी रहा है, इसलिए भैया सबसे पहले तो बेटी की शादी की बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और आज के समय में, आज के दिन जब इतनी ज़्यादा व्यस्तता रहती है, वैसे में आप कैसे ये आपके दिमाग में यह बात है? सर ये बात दिमाग में ये तब से है जब से मैं ब्लड दे रहा हूँ, और ये ब्लड देते हुए मुझे करीब 20-25 साल हो गए हैं। और हमारे मन में एक बात रहती है कि बहुत लोग ब्लड देना नहीं चाहते हैं, मतलब ये कितना भी विपरीत परिस्थिति उनके साथ में आए वो देना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमारे मन में एक विचार आया, क्यों ना इस विवाह को, बेटी की शादी को एक मैसेज के रूप में लें। और आप लोग सभी जानते हैं कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है, तो हमने लेकिन जानते हैं कन्यादान से ऊपर रक्तदान को रखा है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। आप किसी की जान बचाते हैं तो इससे बड़ा दान कुछ नहीं है। वही बस बात इसी मैसेज इसी से था कि जैसे लड़की की शादी में तमाम तरह की व्यस्तता रहती है, कई 50 काम रहते हैं, वैसे में आपने सोचा और समाज को जो ये संदेश दिया है, क्योंकि रक्त जो है जरूरत पड़ने पर सभी लोग चाहते हैं लेकिन देना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल वैसी स्थिति में आपका यह पहल जो है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने इसीलिए इतना विपरीत परिस्थिति में भी मैंने ये काम करने की कोशिश की है, ताकि लोग को एक अच्छा मैसेज जाए कि लोग ऐसे परिस्थिति में भी ये काम कर सकते हैं, तो आप मतलब आम दिनों में क्यों नहीं कर सकते हैं। आपकी बेटी का भी एक इच्छा था, सुनने में आया है कि शादी से पहले जो है हम रक्तदान, वो 4 बार कर चुकी है ब्लड दान, पहले भी कर चुकी है और आज भी वो करना चाह रही थी। तो देखिए उसको तो यह इच्छा तो है उसकी करने की, तो देखते हैं फिर जैसा हो। आइए, उनकी माताजी भी, लड़की की काव्या जी की माताजी भी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। मैडम, आपने आज मना नहीं किया बेटी को कि आज तो कम से कम छोड़ दो? नहीं, किसी को मैं मना नहीं करती हूँ कभी भी ब्लड डोनेट करने के लिए। मुझे पता है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए हर स्वस्थ आदमी को, और ये समाज के लिए बहुत अच्छा है। जब ब्लड की ज़रूरत, रक्त की ज़रूरत होती है तो देने को कोई रेडी नहीं होते हैं, लेकिन एक आदमी के ब्लड डोनेट करने से 3 लोगों को फ़ायदा होता है। प्लेटलेट्स भी होता है, अलग करके रिफाइन करके दिया जाता है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन के लिए ब्लड डोनेट। तो 1 से 3 को जो फ़ायदा हो रहा है वो काम तो बहुत अच्छा है। क्योंकि समाज के लिए आप लोग जो है एक बहुत अच्छा संदेश दिए हैं कि ऐसी स्थिति में जब लोग नॉर्मल कंडीशन में नहीं देना चाहते हैं, आप शादी की व्यस्तता में, विपरीत परिस्थिति में कुछ करिए तो उसका अलग ही मजा है। क्योंकि कोरोना काल में खास करके ऑक्सीजन और ब्लड की क्या आवश्यकता है, ये लोगों को समझ में आ गई। बहुत 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 सही बात है। बहुत हम लोगों ने भी अपने परिवार के बहुत सदस्यों को खोया है कोरोना काल में। वैसा कोई परिवार ही नहीं है मैडम, कोई परिवार नहीं है जिसमें कोई अफेक्टेड नहीं हुआ हो। तो इसलिए मुझे रक्तदान महादान ये स्लोगन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत हर आदमी को करना चाहिए। पहले रक्तदान और फिर कन्यादान। चलिए, धन्यवाद आपका। तो हम बात करते हैं अभी काम्या जी से भी कि उनके दिमाग में, उनके मन में यह बात कैसे आई, क्योंकि आज आप समझ सकते हैं कि शादी के दिन तमाम व्यवस्था ऐसी रहती है कि शाम हो जाता है लेकिन अभी काम बाकी रहता है। वैसी स्थिति में समाज को इनका यह संदेश काफ़ी कारगर होगा। ये बात करते हैं काम्या कोमल से। अभी हमारे साथ काव्या कोमल गुप्ता जी हैं, आज इनकी शादी है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके दिमाग में आज के दिन रक्तदान की बात क्यों आई। काव्या जी, तो दरअसल ये रक्तदान की बात मेरे नहीं, मेरे पापा के दिमाग में आई थी। वो बहुत पैशनेट हैं रक्तदान को लेके। वो खुद हर 4 महीने पे ब्लड डोनेट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे शादी के माहौल में जब इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो इतने लोगों को वो प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि समाज को एक संदेश कि आप अगर ऐसे शादी ब्याह के शुभ अवसर पर अगर ऐसा करते हैं तो इतने लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को देख के उनमें मोटिवेशन आता है। अभी पापा के पास कम से कम 80-100 लोगों की लिस्ट है जो ब्लड डोनेट देना चाहते हैं। 1-2 घंटे के इवेंट में अगर इतने लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे कितने लोगों का फ़ायदा हो सकता है, उससे कितने लोगों की जानें बच सकती हैं। तो इसी सोच के साथ पापा ने ये पहल शुरू की कि वो चाहते थे, जो उनका मोटो है, पहले रक्तदान फिर कन्यादान, तो वो ये मैसेज समाज को इसलिए देना चाहते थे। आप वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो रक्त तो ज़रूरत पड़ता है तो सभी लोग चाहते हैं लेकिन देना कोई नहीं चाहता, वैसे लोग जो रक्तदान नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं, वैसे लोग को क्या कहेंगे? वैसे लोगों को हम ये कहेंगे, आप एक बार अस्पताल जाएं, वहाँ जाके आप किसी भी वार्ड में चले जाएं जहाँ आपको पता चलेगा कितने लोग हैं जो जिनके पास जो मतलब ऐसे जीवन और मरण के कगार पे खड़े हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत है पर नहीं मिल पाता। तो उस मोमेंट में उनको रियलाइज़ होगा, और जब वो एक फ़ोन कॉल आता है ना वापस कि हाँ हमारी जान बच गई, थैंक यू सो मच आपकी वजह से, तो वो अलग ही एक फीलिंग होती है। चलिए, धन्यवाद।
तो ये थी काम्या कोमल जी, आपने सुना, एक अलग फीलिंग होती है। और कोई भी व्यक्ति, आपको पता है कि रक्त को ज़रूरत पड़ने पर चाहते हैं कि कैसे भी मिल जाए, लेकिन देना कोई नहीं चाहता है, समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी कोई निभाना नहीं चाहता है। वैसे में इस परिवार की यह पहल समाज के लिए अनुकरणीय है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।